अगर आपका भी सपना है आईआईटी, एनआईटी या किसी ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज में एक अच्छी सीट लेकर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने का, तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक साल में करीबन लाखों स्टूडेंट्स जेई मेंस अटेम्प्ट करते हैं। और अगर हम सीट्स देखें सारे आईआईटीज, एनआईटीज और इवन ट्रिपल आईटीज को मिला करके, तो इट इज अराउंड 35,000। तो आप देख सकते हैं इस डेटा से कि 2% के अराउंड चांसेस है कि किसी स्टूडेंट को आईआईटी या एनआईटी या इवन ट्रिपल आईटी में भी एक सीट मिले। तो इस डेटा से हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। दैट इज बिकॉज ऑफ शेयर कंपटीशन। यहाँ पर कंपटीशन इतना ज्यादा है, एक सीट के लिए इतनी ज्यादा लड़ाई है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। और टफ होने के साथ साथ ही ये एग्जाम डिफरेंट भी हो जाता है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम काम करता है, स्कूल का जो एनवायरनमेंट रहता है, स्कूल्स के जो एग्जाम्स होते हैं, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, वो बिल्कुल अलग पैटर्न पर होते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं। और यहाँ पर जब आप जेई मेंस की बात करते हैं, एडवांस की बात करते हैं, तो बिल्कुल अलग तरीके के एग्जाम आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन होता है, इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा लैग कर जाते हैं, यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहाँ पर जो लाखों स्टूडेंट्स हैं जो जेई मेंस अटेम्प्ट करते हैं, उनमें से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जितने स्टूडेंट्स के पास में मैथ्स और साइंस था, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो हैं ये एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। अब इनमें से भी आप देख सकते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पीयर प्रेशर में आकर के, पेरेंट्स के प्रेशर में आकर के, या फिर सिर्फ भेड़ चाल चल करके कि सभी को जेई मेंस देना है क्योंकि उन्होंने मैथ्स लिया हुआ है, साइंस लिया हुआ है, तो वो भी दे रहे हैं। तो इस तरह के भी काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। लेट्स से कि दीज आर नॉन सीरियस स्टूडेंट्स। नो ऑफेंस, नॉन सीरियस मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये एक सीरियस अटेम्प्ट नहीं दे रहे होते हैं, उसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं। दे आर जस्ट अटेम्प्टिंग द एग्जाम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जाम। वो सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं कि समहाउ लेट्स सी क्या होता है। जो बचे हुए स्टूडेंट हैं, जिन्हें लगता है कि वो एक बहुत सीरियस अटेम्प्ट जो है इस एग्जाम को देने वाले हैं या दे रहे हैं, या जिन्होंने दिया है और उन्होंने काफी मेहनत करी है, काफी मेहनत वो करेंगे, वो सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, पूरी मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो उन स्टूडेंट्स की आज मैं बात करने वाला हूं, उन स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस कर रहा हूं। और आई एम श्योर कि अगर आप लोग इस वीडियो तक आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप उसी कैटेगरी में लाई करते हैं, आप नॉन सीरियस स्टूडेंट या नॉन सीरियस एस्पिरेंट नहीं होंगे। काफी सारे स्टूडेंट जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो काफी अपने स्कूल्स के टॉपर हुआ करते हैं, बोर्ड्स में काफी अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, स्कूल एकेडमिक्स उनका काफी ब्रिलियंट होता है। स्टिल उनमें से बहुत से स्टूडेंट इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो बहुत मेहनत करते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर परसेंटेज इन प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स, वो काफी मेहनत करते हैं और काफी ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, काफी कोशिश करते हैं, काफी पढ़ाई करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, फिर भी वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपको भी ऐसा फील हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आप भी उन्हीं में से एक स्टूडेंट हो, जिन्होंने हो सकता है पहले अटेम्प्ट दिया हो, जो क्रैक नहीं कर पाए हो, अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हो, या जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जो अपने पीटी सीटीज जो आपके टेस्ट होते हैं उनमें आप अपना रैंक देखते हो तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, काफी कम होता है, जो आपने एक्सपेक्ट किया है बिल्कुल वो नहीं होता है। तो इन सब का रीजन क्या है और कैसे इसे बेटर किया जा सकता है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये एक डिफरेंट एग्जाम है। ये बिल्कुल भी आपके बोर्ड एग्जाम्स की तरह नहीं है, जहां पर हमारे पास एक कन्फाइंड सिलेबस होता है, जिसमें कुछ सर्टेन टेक्स्ट बुक्स अगर आप अप्लाई करते हैं, उसके क्वेश्चन सारे अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं, तो इट इज डेफिनेट कि आप अच्छा स्कोर करने ही वाले हैं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बिल्कुल ही एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है। यहाँ पर आप सिर्फ रट करके, चीजें याद करके, या सिर्फ इवन समझ करके भी आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किस तरह से हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। हियर इट इज नेसेसरी दैट यू डोंट बी अ मिनिमम गाय। सी, इसको इस तरह से समझते हैं, अगर आपको तैरना सीखना है तो आप इंस्ट्रक्टर के पास जाते हैं, स्विमिंग पूल के बाहर आप खड़े हैं, इंस्ट्रक्टर आपको सारी चीजें बता देता है कि आपको इस तरह से स्ट्रोक्स लगाने हैं, इस तरह से ब्रीदिंग आपको मेंटेन करनी है, इस तरह से आपको हाथ चलाना है, पैर चलाना, सारी चीजें बता दी गई हैं।
तो क्या आप जब फर्स्ट टाइम पानी में जाएंगे तो क्या आप तैर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना होगा, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद पानी में जाना होगा, वहां पर वो सारी चीजें अप्लाई करने की कोशिश करनी होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली आप वो अच्छी तरह से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कुछ महीने लगे, कुछ लोग कुछ दिन में ही हो सकता है काफी अच्छा तैरना सीख जाएं, काफी अच्छा एप्लीकेशन सीख जाएं, कुछ लोगों को और टाइम लग सकता है। और ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ ही दिन में आप जो है वहां पर पानी में ट्रिक्स करने लगेंगे, अलग अलग तरीके के स्ट्रोक्स करने लगेंगे, ब्रीदिंग पैटर्न को बेटर कर पाएंगे, तुरंत नहीं होने वाला। इट वुड टेक टाइम और हर पर्सन को अलग अलग टाइम लग सकता है। वैसा ही कुछ इस एग्जाम के साथ भी है। यहाँ पर आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना, चीजों को पढ़ लेना, क्लास में चले जाना, अपनी कोचिंग अटेंड कर लेना, क्लासेस अटेंड कर लेना, लेक्चर्स अटेंड कर लेना, ये सफिशिएंट नहीं है। दिस इज जस्ट द बेयर मिनिमम जो कि हर कोई कर रहा होगा। इवन आप कितने ही इंटेलिजेंट हैं, कितना ही अच्छा आप स्कोर करके आए हैं प्रीवियस एग्जाम में, या आपके परसेंटेज कुछ भी रहे हो, चाहे बहुत कम हो या ज्यादा हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर आप सिर्फ यही सब कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, अनलेस यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय, और वो शायद लाखों में कोई एक या दो ही हो सकते हैं। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा एप्लीकेशन का। जैसा मैंने बताया कि बिना पानी में जाए आप तैरना नहीं सीख सकते, उसी तरीके से यहाँ पर एग्जाम में हमें करना क्या है, हमें किस चीज के मार्क्स मिलेंगे, हमें इस बात के मार्क्स नहीं मिलेंगे कि आपने कितना स्टडी किया, आपको कितनी चीजें समझ में आती है, आपको कितनी नॉलेज है, कितनी इंफॉर्मेशन है, इसके मार्क्स नहीं है। मार्क्स किस चीज के हैं, आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट मार्क किए हैं उस एग्जाम में जाकर के, उसी के मार्क्स काउंट होंगे, उसी के बेसिस पर आपको सीट मिलेगा। ओके, तो सिर्फ आप रट लेंगे, सिर्फ समझ लेंगे, या सिर्फ आप क्लासेस अटेंड कर लेंगे, या आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या है, अगर आप क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं, देन इट इज ऑफ नो यूज फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ये मान करके चलिए। तो आपको करना क्या है, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और ये कैसे होगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप एक सोल्जर हैं और आपको वेपन्स का टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है कि वेपन्स जो है इसका किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास। लेकिन अगर आपने वॉर सिचुएशन में वो वेपन्स को यूज नहीं किया है, मूविंग टारगेट्स पर उसको ट्राई नहीं किया है, तो जब एक्चुअल वॉर सिचुएशन होगा, जब क्राइसिस होगा, तो क्या आप वहां पर अप्लाई कर पाएंगे वो सारी चीजें? नहीं कर पाएंगे, यू विल बी ए फेलियर। इसीलिए आपने देखा होगा कि मिलिट्री में डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं जहां पर रियल सिचुएशंस क्रिएट करके वहां पर सोल्जर्स जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो वही चीज आपको भी करनी है। आपको क्या करना है, आपको करनी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और जैसा मैंने कहा, इमीडिएटली क्वेश्चंस नहीं बनने लग जाएंगे, आप इजी क्वेश्चन से ट्राई करें, इजी क्वेश्चन से ट्राई करके धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएं। आप दूसरों से कंपेयर ना करें इमीडिएटली कि दूसरा बंदा जो है वो सीधा ही सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा पा रहा है, आप नहीं लगा पा रहे, डजंट मैटर। आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना है। काफी सारे पेरेंट्स बताते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो जो है 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है। इवन स्टूडेंट्स भी बताते हैं कि सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, इतने इतने घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। तो देखिए, पहली बात, आप नंबर ऑफ आवर्स में अपना स्टडी काउंट करना कर दीजिए बिल्कुल बंद, क्योंकि ये आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। ये एक बेवकूफ बनाने का तरीका है आपको अपने आप को। देखिए क्या होता है, बच्चा 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, काफी केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें क्या होता है कि 6 घंटा तो उसने लेक्चर्स में या कोचिंग में इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो घर गया, घर जाने के बाद बंदा जो है क्या कर रहा है, वो 2-3 घंटे उसने जो क्लास नोट्स जो उसने लिखे थे वो रफ में लिखे थे, फिर 2-3 घंटे वो घर आकर के दूसरी नोटबुक में उसको फेयर कर रहा है, तो 2-3 घंटे उसके वहां चले जा रहे हैं। उसके बाद वो जो है फॉर्मूला रट रहा है, उस थियरीज को रिवाइज कर रहा है। तो क्या इससे कुछ फायदा होने वाला है? सिर्फ इससे फायदा नहीं होने वाला है। दिस इज जस्ट बेयर मिनिमम। ये तो करना ही है आपको, आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चीजें हैंडल करनी है। जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, जो भी थ्योरी पढ़नी है, सब आप कीजिए ड्यूरिंग द लेक्चर। आप 100% फोकस रखिए लेक्चर के दौरान। और उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको पिछला वाला रिवाइज कर लेना है विद इन जस्ट 15 मिनट्स, क्योंकि 1-1.5 घंटे का भी अगर लेक्चर आपके पास है तो 10 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने 1 दिन या 2 दिन पहले ही वो पढ़ा है। आने के बाद, लेक्चर खत्म होने के बाद, जब आप अपना स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, 15 मिनट जो भी आपने पूरे दिन लेक्चर्स में पढ़ा,
आपने मान लीजिए 3 लेक्चर्स पढ़े फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तो 1.5 घंटे का 1-1 घंटे का लेक्चर्स आप मान लीजिए, तो 10 to 15 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, तो आधे घंटे में, आधे पौन घंटे में आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं जो भी थियरी आपने पढ़ा है। देन द वर्क स्टार्ट्स, आपको फिर करने हैं क्वेश्चंस। आप अपना स्टडी मेजर कीजिए नॉट इन नंबर ऑफ आवर्स, आप मेजर कीजिए इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि आज मैंने कितने क्वेश्चंस किए। आज फिजिक्स के 20 किए, मैथ्स के 30 किए, केमिस्ट्री के 40 किए। तो इस तरीके से आप अपना जो है स्टडी मेजर कीजिए। अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है, आपको अपना नजरिया बदलना होगा, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होगा, अपनी स्टडी को देखने का जो आप अब तक करते आ रहे हैं वो नहीं करना है। इसीलिए कई सारे जो स्कूल के टॉपर्स रहते हैं, जो रैंक होल्डर्स रहते हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहते हैं, जिन्होंने मेरिट लिस्ट में नाम लाया है, उसके बाद भी वो आईआईटी मेंस और एडवांस जैसे एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि वो अपना स्टडी का पैटर्न चेंज नहीं कर रहे हैं, वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस सिचुएशन के साथ जिसको उन्हें हैंडल करना है। तो आपको अपनी स्टडी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मेजर करनी है। आपको डेली टारगेट सेट करने हैं कि मैं इतने क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट जो है मैं अटेम्प्ट करूंगा। एंड मेक श्योर कि आपका वो जो टारगेट है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो। जरूरी नहीं है कि अगर कोई 50 क्वेश्चन लगा रहा है तो आपने भी 50 लगाने हैं। आप 10 से स्टार्ट करें, 20 से स्टार्ट करें, डजंट मैटर, कहीं से भी आप स्टार्ट करें, लेकिन यू मेक श्योर कि वो कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है। अगर आप 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पर डे से स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि हर वीक में आप 2-2 क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं, आप 30 तक पहुंच रहे हैं, 50 तक पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आप बढ़ाते जाएं। और आपको ये मेक श्योर करना है कि जो क्वेश्चंस आपने एक बार कर लिए हैं, जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, वो आपके पास फिर दोबारा कभी भी आ जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। आप मान के चलिए अगर एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप सॉल्व कर पाए, इतना तो आपको उसको सीरियसली अटेम्प्ट करना है। सिर्फ क्वेश्चन करने के नाम पे क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है, आपने सीरियसली उसको अटेम्प्ट करना है। आपने देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस मैं इजीली कर पा रहा हूं, एनालाइज भी करना है किन क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कहां पर डाउट्स है, क्या कॉन्सेप्चुअल डाउट है, तो फिर कॉन्सेप्ट जाकर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले पूरा चैप्टर बैठ के आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला रट्टा लगा रहे हैं। नो, आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चंस करने के दौरान आपको अपने आप पता लगेगा कि कहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह के फॉर्मूलाज मुझे याद नहीं है, किस तरह के कॉन्सेप्ट में इश्यूज हैं, वो सारे डाउट्स क्लियर करें। आपने आज जितने भी क्वेश्चंस का टारगेट रखा है उसमें से मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चंस है आपके पास एक सब्जेक्ट के, उसमें से आप 15 कर पाए, 5 में डाउट है, तो उन 5 को इमीडिएटली डाउट क्लियर करें, टीचर से पूछें, सॉल्यूशन देखें, व्हाटएवर योर सोर्स में भी, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। तब जाकर के आप माने कि हाँ वो 20 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हुए। जब तक कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बिना देखे नहीं कर पा रहे तब तक आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। एक दिन 2 दिन करने से काम नहीं होगा। दिस इज नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट, दिस इज अ मैराथन। तो आपको ये काम कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, आपको अपना मोरल हाई रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी मोटिवेटेड और आपको कंटिन्यूअसली ये चीज करनी होगी और आप इंप्रूव करते चले जाएंगे। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दें, आप एक्स्ट्रा प्रेशर लेना बंद कर दें। अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं, आप अपने डेली लेक्चर्स जो हैं उनको फॉलो करें और जो जो आपने थियोरेटिकली पढ़ा है उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस वो सॉल्व करें। आपका पूरा का पूरा स्टडी जो है वो क्वेश्चंस ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि आपको वहां पर जाकर के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ उसी के मार्क्स हैं। कितने घंटे तुमने पढ़ाई किया उसका कोई मार्क्स नहीं है, कितना तुम्हें आता है, कितनी थ्योरी पता है, कितने फॉर्मूलेस पता है, उसके कोई मार्क्स नहीं है। मार्क्स सिर्फ एक चीज के, कितने क्वेश्चंस आप सही अटेम्प्ट करके आते हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप इस चीज को समझिए, बहुत बेसिक चीज है कि अगर आप किसी एक काम को बार बार कर रहे हैं तो आपको हर बार उस काम में कुछ नया सीखने को मिलता है, आपके स्किल्स बढ़ जाते हैं, आपका इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है, आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी टॉपिक में 5 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं और हर वैरायटी के आपने 50-50 क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। अब उनके बाद भी अगर उस क्वेश्चन में कुछ ट्वीक होता है, कुछ डेटा चेंज करके, कुछ कॉन्सेप्ट चेंज करके, कुछ लेयर इंक्रीज करके आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप डेफिनेटली समझ पाएंगे कि यहाँ क्वेश्चन में क्या चेंज किया गया है, तो मुझे सॉल्यूशन में क्या चेंज करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी
उस वेरिएशन के 50 क्वेश्चन लगा चुके हैं और उस 50 क्वेश्चन में आपने डिफरेंट डिफरेंट ट्विक्स ऑलरेडी देखे हैं, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया जाता है, एग्जामिनर क्या करने की कोशिश कर रहा है, आपको वो कहां फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन भी अब उसी लेवल पर काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जिस तरह से बोर्ड में करते थे कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने फॉर्मूला याद कर लिया, आपने चीजें देख ली, डेफिनेशन याद कर ली, अब आप उसके क्वेश्चंस लगा पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। और जो बच्चे ये चीज डे 1 से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस ओरिएंटेड स्टडी करनी है, उसके चाहे कुछ भी परसेंटेज रहे हो 10th में 12th में, वो चाहे पहले कितने भी मार्क्स लेकर के आता रहा हो, लेकिन वो इस एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा करने वाला है। इसीलिए आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े होते हैं कि जो स्कूल टॉपर्स रहते हैं, जो मेरिट लिस्ट में नाम लेकर के आते हैं, वो भी एग्जाम नहीं कर पाए क्रैक, और कोई कम परसेंटेज वाला स्टूडेंट जिसका लिस्ट में नाम भी नहीं आता था टॉपर स्कीम में स्कूल में, वो भी इस एग्जाम को क्रैक करके निकल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको 2-4 चीजों का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। यू मेक श्योर योर स्टडी इज क्वेश्चन ओरिएंटेड, you are focused, you are persistent, you are continuous and you are रेगुलर विद योर स्टडीज। और आप पूरा फोकस करके, पूरी मेहनत के साथ, सब कुछ सेक्रीफाइस करके, स्मार्टली, सही तरीके से, सही डायरेक्शन में अगर काम करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलने वाले हैं। मेहनत तो गधा भी करता है, तो हमें गधा नहीं बनना है, हमें स्मार्टली मेहनत करनी है। सिर्फ ये नहीं है कि हमने नंबर ऑफ आवर्स हमारे स्टडी के बढ़ा लिए, हम 10 घंटा पढ़े, हम 20 घंटा पढ़े, हम इतना पढ़े उतना पढ़े, इट इज यूजलेस। जब तक कि आप वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, जब तक कि आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, जब तक कि आप आईआईटी की सीट पर जाकर के नहीं बैठ गए, तब तक आपने वो एग्जाम क्रैक नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, डेडिकेशन कर रहे हैं, अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसको सही जगह यूटिलाइज करें। गलत जगह हार्ड वर्क करने का कोई सेंस नहीं होता है। सो आई होप आपको अब बात समझ में आ गई होगी। सो प्लीज डोंट बी अ मिनिमम गाय। सिर्फ करने के लिए पढ़ाई ना करें। अगर आप कर रहे हैं, आपका टारगेट क्लियर है कि आपको आईआईटी जाना है, तो फिर उसके लिए क्या चीजें जरूरी है, किस तरह से मेहनत करनी है, किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, क्या काम करना है, उस पर फोकस करें। भूल जाएं कि आपके कितने परसेंटेज थे पहले, क्या आपने अब तक अचीव किया है या नहीं किया है। दोनों ही स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, जो बहुत ज्यादा भी परसेंटेज बना करके आए हैं या बहुत कम भी जिनकी है, डजंट मैटर। यहाँ से नई शुरुआत आपको करनी है। उसके लिए क्या करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। कोई स्टूडेंट अगर अभी स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए भी ये चीज एप्लीकेबल है। कोई एक अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुका है, जिसने ये चीज एक्सपीरियंस किया है, वो तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही है, आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, आप सब याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो एग्जाम्स हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, उनमें आप अच्छी रैंक नहीं लेकर के आ पा रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि योर स्टडी इज नॉट क्वेश्चन ओरिएंटेड। अपना स्टडी जो है फोकस करें क्वेश्चन ओरिएंटेड। देखिए इसका एक और रीजन भी है। क्या होता है कि जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, हमें जब लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं, तो हमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या थ्योरी बताई जाती है और कुछ एग्जांपल्स बताए जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आने वाले होते हैं या जिस तरह के क्वेश्चंस हमें शीट्स में या हमारे मॉड्यूल्स में देखने को मिलते हैं। तो हम समझते हैं कि जो हमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पढ़ाया जा रहा है दैट इज इनफ। नहीं, वो इनफ नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो थ्योरी है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन आपके एग्जाम में आपको उस इन्फॉर्मेशन को यूज करना है। और यूज करना है किस तरीके से? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके जो है 1 घंटे के लेक्चर में आपको 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, आपको उसमें कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, तो वो सब आपको वहीं समझ लेना है, उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि टीचर आपको जो है क्वेश्चन करा रहा है, 50 क्वेश्चन बैठ के टीचर आपके साथ अटेम्प्ट कर रहा है, नहीं होगा। यू हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस ऑन योर ओन। तो जब आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप टीचर से जाएं, कंसल्ट करें, जो भी इश्यूज हैं खुद एक बार लेक्चर को गो थ्रू करें, जो भी आपने पुरानी चीजें, अपने नोट्स हैं, आपके जो पुराने नोट्स हैं उनको आप देखें, रिवाइज करें, देखें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और पूरा फोकस रखें क्वेश्चंस पर। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, तो आप अच्छा कर रहे हैं, आप इंप्रूव कर रहे हैं। और आपको ऐसा नहीं करना है, डिमोरलाइज भी नहीं होना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्होंने, ठीक है सर आपने बताया क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, हम करते हैं, तो वो लेके बैठ गए पूरी शीट और लगा रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, और पहले 3 क्वेश्चन किए, 3 में से 1 भी नहीं बना, फिर आगे के 3 किए, 3 में से 1 भी नहीं बना, और फिर वो छोड़ देते हैं कि नहीं यार नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता है।
आपको जो एग्जाम्पल्स करवाए गए हैं उनसे क्वेश्चन रिलेट करने हैं, उनसे सिमिलर क्वेश्चन आप करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करें, इजी क्वेश्चन करें, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएं, डाउट क्लियर करें। हो सकता है कि जिस दिन से आपने ये स्टार्ट किया है करना, फर्स्ट दिन आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, अगर आपके पास विल पावर है, अगर आप चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और आप लगे हुए हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो आई एम डैम श्योर कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रैक्टिकली ये चीज मैंने देखी है। काफी ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने आप को काफी वीक समझते थे, अंडर एस्टिमेट करते थे, जिन्हें लगता था कि यार अब नहीं हो रहा है हमसे, उन्होंने सही तरीके से सही डायरेक्शन में एफर्ट किए और मैंने अपने सामने उनके रिजल्ट्स चेंज होते हुए देखे हैं। तो आई एम श्योर यू गाइज ऑल्सो कैन डू इट एंड यू वॉन्ट बी अ मिनिमम गाय। यू डोंट हैव टू बी बेयर मिनिमम, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस तरह से बन सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी, अच्छी लगी होंगी। अगर आपको सही लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें, बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।